कैंसर भी न रोक सका सृजना और विवेक की लव स्टोरी का। एक तरफ सृजना और विवेक की लव स्टोरी तो दूसरी तरफ अतुल सुभाष और निकिता की कहानी लोगों को देती है संदेश। सृजना और विवेक की लव स्टोरी बनी मिसाल, कैंसर भी न रोक सका उनके प्यार का रास्ता। प्यार को अगर सच्चा कहा जाए तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है सृजना और विवेक की, जिन्होंने कैंसर जैसी भयानक बीमारी के सामने भी अपने रिश्ते को टूटने नहीं दिया। जहां एक तरफ बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की कहानी ने प्यार को बदनाम करके रख दिया, वहीं संजना और विवेक का प्यार एक संदेश बनकर सामने आया। संजना और विवेक की कहानी शुरू हुई कॉलेज के दिनों में। दोनों ने साथ पढ़ाई की और एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाने की कस्में खाई, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें झकझोर के रख दिया। संजना को कैंसर होने का पता चला। डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और यह मुश्किल वक्त होगा। संजना कहती हैं कि जब मुझे विवेक के कैंसर होने की खबर मिली तो मैं बहुत डर गई थी। लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन विवेक ने मुझे कहा कि हम इस लड़ाई को साथ लड़ेंगे। जहां अक्सर ऐसी मुश्किल घड़ी में रिश्ते टूट जाते हैं, वहीं विवेक ने ना सिर्फ संजना का साथ दिया बल्कि हर कदम पर उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने ये साबित किया कि प्यार का मतलब केवल खुशियां बांटना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना भी है। सृजना और विवेक के अनुसार प्यार का सही अर्थ एक दूसरे को लव यू कहना नहीं है। जब विवेक बीमार थे तब मैं समझ गई थी कि हमारी जिंदगी की असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ बेंगलुरु के में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता सिंघान की कहानी ने लोगों को झकझोर के रख दिया। निकिता ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनके पति ने शादी के कुछ सालों बाद ही उन्हें छोड़ दिया, और उस समय छोड़ा जब वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी। निकिता ने इसे प्यार के नाम पर धोखा बताया। वहीं अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट से पहले कुछ अपने बयान इस तरह रखे कि उनकी जो पत्नी थी उनका लाइफ स्टाइल कुछ अलग था, जो कि उनके अनुसार उन्हें सूट नहीं करता था। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या था। अब बात करते हैं दूसरी धारा की, 377 जो है अननेचुरल सेक्स। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया है। हमारा एक बेटा है, तो ज़रूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कुछ भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूँगा कुछ बातें कि ये अननेचुरल सेक्स की बात तो दूर, जो नेचुरल सेक्स होता है, वो भी अंतिम 6 महीने से अधिक में मेरे और मेरी पत्नी के बीच नहीं हुआ। इसका कारण अगर मैं आपको बताऊँगा तो ये है कि मेरी पत्नी 4-4, 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ-सफाई का कोई ख़्याल नहीं। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या काँख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब-सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल-मूत्र के द्वार को चाटूँ, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा और ये मैं नहीं कर पाऊँगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी, तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूँ। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है, तो ऐसा औरत के साथ ही नहीं, आदमी के साथ भी होता है। आदमी का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है सेक्स करने के लिए। तो ये 377 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हालाँकि कई सारी बातें हैं जो शायद इस पब्लिक फोरम पे नहीं बोलना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हैरेसर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊँ हमेशा-हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूँ कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूँगा। माफ़ करना जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी-पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुःख देके जा रहा हूँ ऐसा। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। मुझे बच्चे से अलग रख के दुःख पहुँचाने के लिए उसने किया है। जुडिशियरी से मेरी
एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ-बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद होने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना? मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। हाँ, तो ये थी सृजना और विवेक का प्यार और सच्चे रिश्ते की परिभाषा, जिसे कैंसर भी ना रोक सका उनका सफर। तो दूसरी तरफ थी अतुल सिंघानिया की कहानी। बने रहिए हमारे साथ अगली खबर तक। मैं हूं सुषमा शर्मा और आप देख रहे हैं सीधी रफ्तार न्यूज।